हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का भी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा देख लिया था। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मैंने कंप्लीट करा दिया है, बट रिडेम्पशन वाले में मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं कराए थे। कुछ बच्चे बोले सर क्वेश्चंस भी करा दीजिए, तो कॉन्सेप्ट तो दिया था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया था, बट क्वेश्चंस भी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि यार एक दो क्वेश्चन तो करा देना चाहिए ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आपका, किस तरह से रिडेम्पशन के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन वाला चैप्टर नहीं है, रिडेम्पशन वाला चैप्टर इसके बाद है। इसमें अगर रिडेम्पशन की एंट्री करनी होती है तो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी। लिखा है इशू 2000 12% डिबेंचर। कितने डिबेंचर इशू हुए बेटा? 2000। और कितने रुपए का ईच है? 100 रुपीज का ईच है। 12% डिबेंचर एट पार किस पे इशू हुआ है? पार पे इशू हुआ है। किस पे इशू हुआ बेटा? पार पे इशू हुआ है। फिर रिडीमेबल आल्सो एट पार, रिडीम किस पे हुआ है? पार पे हुआ है। अब ध्यान से देखो पहले वाला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में रिडीम किस पे हुआ है? एट पार पे हुआ है। ठीक है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है? रिडीम किस पे हुआ है? प्रीमियम पे। तो लिखा ना इशू ऑफ 2000 12% डिवेंचर और ₹100 ईच एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%। मतलब इशू तो पार पे ही हुआ है लेकिन रिडीम जो हो रहा है प्रीमियम पे हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं रिडीम एट प्रीमियम। अब ध्यान से देखो, सारी की सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर पार पे होगा तो क्या करोगे? प्रीमियम पे होगा तो क्या करोगे? रिडीम। इशू किस पार प्रीमियम पे क्या होता है वो तो आपको पता है। तो देखो इशू 2000 वेंचर्स 2000 12% डिवेंचर और ₹100 ईच एट पार। तो पहली एंट्री क्या होगी? 100 रुपीज का और एक ही बार में सब ले लिया है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है? 12%। तो लिखना 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने डिवेंचर है? 2000 डिवेंचर है। कितने का है? 100 रुपीज का। 2000 का अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख। ठीक है, तो बैंक ऑन डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों इसलिए लिखा क्योंकि एक बार में ही सब ले लिया। ठीक है, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना था? 2 लाख। 2 लाख, ये तो आप लोग को आता है, ये बेसिक सी एंट्री होती है। ठीक है, अब रिडीम की एंट्री क्या होगी? लिखा है रिडीमेबल आल्सो एट पार। रिडीम पार पे हुआ है, यानी कि कंपनी के लिए कोई लॉस नहीं है। जब प्रीमियम पे रिडीम होगा कंपनी के लिए लॉस होता है। तो अगर कभी भी ऐसा लिखा है रिडीमेबल एट पार तो कुछ नहीं करना है, डेट्स इट, हो गया, खत्म, बस यहीं पे आंसर हो गया। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ है तब क्या करोगे? तो देखो सेम क्वेश्चन है, पहले तो वही एंट्री होगी जो यहाँ पे हुई। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए यहाँ पे भी। ठीक है, अब क्या करोगे? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। ये आप लोग को करना था। अमाउंट कितना था? 2 लाख। 2 लाख वो हम लोगों ने वैसे ही का वैसे ही लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडीम किस पे हो रहा है? यहाँ पे रिडीम पार पे था, यहाँ पे रिडीम किस पे? प्रीमियम पे। अगर कभी भी रिडीम प्रीमियम पे होता है तो वो कंपनी के लिए लॉस होता है, कंपनी को पैसा बढ़ा के देना पड़ता है, और लॉस होता है तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ती है। मैंने बताया था कि आप 2 एंट्री पास कर दोगे। डेबिट साइड में लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना भाई? 5% का है। और रिडीम हमेशा किस पे होता है? मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया, रिडीम विल बी ऑलवेज एट किस पे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कमेंट सेक्शन में बताना।
वीडियो को रोक के, हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। और फेस वैल्यू क्या है, तो पार पे हुआ ही है, यानी फेस वैल्यू 2 लाख है। 2 लाख का 5% कितना होगा, 5,000, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000, यहाँ पर भी 10,000, वही होगा ना भाई। मालूम चले आप लोग बोलो अरे सर आपने तो गलत कर दिया। कहाँ गया 10,000, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो इस तरह से करोगे अगर आपका रिडीम प्रीमियम पे होता है तो, ठीक। अगर एक चीज़ और बता देता हूँ अभी यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पहला समझ के, पार पे तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। अब इशू ऑफ डिवेंचर है 100 का ईच है, और वो पार पे इशू ना होके प्रीमियम पे इशू हुआ हो। किस पे इशू हुआ हो, प्रीमियम पे इशू हो। अगर प्रीमियम पे इशू हुआ होगा तो ये तो पहली एंट्री में लिखोगे, यहाँ पर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट लिखोगे, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट लिखोगे। एक्स्ट्रा एक चीज़ और लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अगर इशू की बात करो, इशू अगर पार की जगह प्रीमियम पे हो तो ये एक्स्ट्रा एक एंट्री हो जाएगी। अब रिडीम अगर पार पे होगा तो यही क्वेश्चन रोक दोगे, और रिडीम अगर प्रीमियम पे होगा तो यहाँ पर वही चीज़ ऐड कर दो जो यहाँ पर भी की हो। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। डिस्काउंट पे अगर इशू हुआ हो तो यहाँ पे प्रीमियम ना लिख के लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स लिखोगे, फिर बाद में ये 2 एंट्री ऐड हो जाएगी अगर रिडीम हुआ होगा तो। अगर रिडीम हुआ ही नहीं है तो वहीं पे आंसर रोक दोगे। समझ में आया। रिडीम की एंट्री तभी पास होती है जब रिडीम प्रीमियम पे होता है। रिडीम पार पे होता है तो कुछ भी लेना देना भाई साहब नहीं होता है। क्लियर हुआ, क्लैरिटी मिली। क्वेश्चन कर डालो, कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। और आप लोगों को बता दूं आज से इकोनॉमिक्स की वीडियो भी आपको आएगी और 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।